7 महीने से भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। भजन लाल जी ने जब से सत्ता संभाली है जब से प्रदेश में सरकार बनी है तब से अशोक गहलोत जी की सरकार की जो योजना थी एक से बढ़कर एक, उनको ये बंद कर रहे हैं या उनको कमज़ोर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिन मुद्दों को उठा के ये सत्ता आए हैं, जिसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा बहुत बड़ा प्रदेश में इन्होंने बनाया। आपने देखा है बड़े बड़े होर्डिंग अजमेर में भी लगे। आज कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी को भी धमकियाँ मिल रही हैं। बहुत अफसोसजनक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अजमेर में, राजस्थान में बच्चियों से, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं। आए दिन अपहरण की घटनाएं हो रही हैं। यानी कानून पर लोगों का भरोसा उठ रहा है। पानी और बिजली, जिसमें ये सरकार फेल हुई है। अजमेर की समस्या तो पानी की इतनी बड़ी है, खुद स्पीकर साहब यहाँ अजमेर उत्तर से विधायक हैं, उन्होंने मंत्री जी से, जलदाय मंत्री जी से जब पूछा कि अजमेर में पानी की समस्या का क्या हाल है, वो कह रहे हैं 48 घंटे में पानी दे रहे हैं। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि पानी 48 घंटे में नहीं, पानी 100 घंटे से भी नहीं मिल रहा है, यानी 5 दिन से पानी नहीं मिल रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या स्थिति हो सकती है कि जो मंत्री राजस्थान की विधानसभा में गलत बयानबाजी करें, राजस्थान की विधानसभा में असत्य बोले, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और बिजली की स्थिति, यहाँ टाटा पावर को जो बिजली है उसकी आप हालत देख रही हो। बिजली की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम बड़ी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष दूली जी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति के ऊपर सवाल उठाए हैं, विधानसभा में उठाए हैं। और हम मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से भजन लाल जी ब्रह्मा मंदिर का इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ ब्रह्मा मंदिर का। वहाँ पे मछलियाँ मर रही हैं और वहाँ पर कोई आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करके बैठे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी? जो सरकार, जो पार्टी हिंदू सनातन की बात कह के सत्ता में आई हो, वहाँ के तीर्थ पुरोहित पहली बार पुष्कर बंद रहा है। कल वहाँ कलेक्टर साहब को बुलाने की मांग कर रही थी। अब कलेक्टर साहब वहाँ कल जाके आई हैं। हमने कलेक्टर साहब को कहा है, ये कह रहे हैं कि 7 दिन में स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि पुष्कर जैसे पवित्र स्थल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सरकार गंभीर है। वहाँ की जो विधायक हैं वो सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको तत्काल प्रभाव से आके तीर्थ पुरोहितों से मिलना चाहिए था, तीर्थ पुरोहितों से बात करनी चाहिए थी। लेकिन न मंत्री जी आए, न सरकार का कोई नुमाइंदा गया। उनकी डिमांड थी कि जिला कलेक्टर खुद आए, लेकिन जिला कलेक्टर चल गई हैं और परसों ब्रह्मा मंदिर के सामने ब्रह्मा मंदिर के पट बंद रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी 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 है। अरे नहीं जा रहे भाई साहब अंदर। पानी फुल डाल जा रहा है। अभी ये सब पीछे बताओ, ये पानी उधर जा रहा है, इधर जा रहा है? नहीं, ये सब पीछे जाता रहेगा। ये जैसे जैसे ऊंचा होगा ना वैसे वैसे विस्तार करेगा। फ्लो मतलब इधर है या? हाँ, इधर ही है पूरा फ्लो। जी, दिशा निर्देश उनको पहले भी आना चाहिए था। अब देखते हैं उनके दिशा निर्देशों का असर कितना होता है, कितनी गंभीरता है उनमें। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे, मुझे आरटीडीसी का चेयरमैन बना के और मंत्री का दर्जा दिया था, तो पुष्कर के बारे में जितनी चिंता हम लोगों ने की, मैं नहीं समझता हूँ कि इस सरकार ने कभी वो चिंता की। पानी भरता था, आप देख रहे थे कि पुरानी बस्ती में किस ढंग से बरसात के टाइम में पानी भर के बेहाल होता था, घरों में पानी भर जाता। आज सारे लोग मुझे बुला के मेरा स्वागत किया है, धन्यवाद दिया है कि कई सालों बाद में उनकी जो समस्या थी उससे निजात मिली। 52 घाटों का जीर्णोद्धार करने का हमारा प्लान था। पुष्कर मेले को और अच्छे से आयोजन कराया जाए, उसका हमारा प्लान था। इसकी पवित्रता बनी रहे और ये जो जल है, ये जल और ज़्यादा बिल्कुल स्वच्छ जल हो, पवित्र जल हो, इसका एक पूरा प्लान था। हम तो यही मांग कर रहे हैं, पुष्कर राज से आराधना की है, पूजा पाठ किया है कि आपका जल सदैव निर्मल रहे। हालांकि लोग यहाँ मांगने आते हैं, आज मैं मांगने नहीं आया हूँ, आज मैं केवल पुष्कर राज से ये मांगने आया हूँ कि आपका जो जल है ये स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, यहाँ श्रद्धालु आते रहें, उनकी जो भावना है उसके मुताबिक आपका जल रहे और फुला फूल लबालब पुष्कर राज रहेगी। यही प्रार्थना करने के लिए आज मैं ये पुलिया में ऊपर पुलिया पूरा सारे भगवान अब इनसे नाराज हैं। और आप देखना
तीर्थराज पुष्कर का जो कोप का जो शिकार किसको होना पड़ेगा, ये अंदाज नहीं कर सकते इसकी महिमा का, इसकी ये कह सकता हूँ कि इनकी शक्ति का। पुष्कर तीर्थों का तीर्थ है और उस तीर्थ के बारे में भी ये गंभीर नहीं हुए, संवेदनशील नहीं हुए। यहाँ के विधायक को कैबिनेट मंत्री बनने का मौका लगा, उनको चाहिए था कि जो ही ये बातें उनके पास पहुँची तत्काल वो यहाँ खुद आते, देखते, अपने लोग हैं, अपनापन से बात करते। और जो बात मांग थी क्या इनकी कि जीव हत्या हो रही है, जीव मर रहे हैं मछलियाँ, और सड़ान बदबू आ रही थी। इवन स्थिति ये बन गई थी कि पानी जहरीला हो गया था। तो इन सब बातों को सरकार का गंभीरता से नहीं लेना, मंत्री जी का गंभीरता से नहीं लेना, प्रशासन का सीरियस नहीं होना, ये क्या करता है। जब 5 साल गहलोत साहब की सरकार थी, राजस्थान में गरीब के लिए भी बहुत काम हुए, मंदनों के लिए भी काम हुए, गाय के लिए भी हुई। आपने देखा पुष्कर के लिए पुष्कर विकास प्राधिकरण, इसी जगह जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, खुद मुख्यमंत्री आके यहाँ पे उन्होंने महाआरती करी, 1.25 लाख दीपोत्सव किया। होली किस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय होली मनाई गई, किस ढंग से पावन किया है। कल कलेक्टर साहब यहाँ का मौका नहीं समय किया, आवश्यक दिशा निर्देश जाए। संबत 2081 अमुक नाम शर्मा मास्टर नाम निवासन गोत्र बोलो मना है आत्मा है शरीर परिवार है और मछलियाँ भी मर रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा जी की इस नगरी में तीर्थराज पुष्कर में मैंने पूजा अर्चना की है और पुष्कर राज से प्रार्थना की है कि ये जो जल है यहाँ का, जो पिछले दिनों दूषित हो गया था, जिसमें मछली जैसा जीव जो जिनकी संख्या लाखों में उनकी मौत हो गई थी, तो मैंने प्रार्थना करी है ब्रह्मा जी से, पुष्कर राज से, कि ये हरा भरा रहे, पवित्र जल रहे। इसका पूरा पुष्कर राज जो है 25 फीट जिसकी गहराई है, वो 25 फीट का पूरा भरा रहे। और लग रहा है आज जब से मैं सुबह 8 बजे जयपुर से चला हूँ, मैं आज यही जानने के लिए कि किस ढंग से पुष्कर राज का क्या हाल है। पिछले दिनों लगातार मछलियाँ मरने की बातें आ रही थी, पिछले दिनों लगातार यहाँ के तीर्थ पुरोहित वो आंदोलन कर रहे थे, जीव बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, पुष्कर राज की पवित्रता को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मंदिर के सामने राम धुनी कर रहे थे, ब्रह्मा जी की धुनी कर रहे थे। सरकार का कुछ कोई भी नुमाइंदा सामने नहीं है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने आके तीर्थ पुरोहितों से बात करना तक उचित नहीं समझा। जीव हत्या इतनी लाखों की संख्या में हो रही है, उस पर कोई बात नहीं की जा रही। जिला कलेक्टर से ये मांग कर रहे हैं तीर्थ पुरोहित आंदोलन करते हुए कि जिला कलेक्टर आके ये हालत देखती और इनसे बात करती। अहम और अहंकार की हद देखिए, इनको जाना पड़ा, तीर्थ पुरोहितों को अजमेर बात करने के लिए जाना पड़ा। हालांकि कल जिला कलेक्टर यहाँ आके उन्होंने पूरा जायजा लिया है, उन्होंने इनसे मिल के आश्वस्त भी किया है। मैं भी सुबह जिला कलेक्टर से उनके कार्यालय में जाके मिल के आया हूँ और ये जान के भी आया हूँ कि पुष्कर राज की जो हालत है, पिछले दिनों जो दुर्दशा हुई, वो दुर्दशा फिर कभी नहीं हुई। तो जो भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी जी, जो यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, डबल इंजन की सरकार, सनातन से बातें करने वाली सरकार, मंदिरों की गाय की पैरवी करने वाली सरकार, इन सरकारों का जो हाल है वो देखा है। वो 7 महीने में ही राजस्थान में पोल खुल गई और 10 साल से ज़्यादा मोदी जी ने जितनी बातें करी है, आप देख रहे थे कि अयोध्या में भी इनको मात खानी पड़ी। जितने भी भगवान भगवान रुद्रम शिवम संभवम सर्वे तीर्थमयम सदा शिवम विष्णु राज्ञानां प्रवत महाराष्ट्र अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहाते श्री वाराकल्पे
कहीं